atomic number greater than 100 and we'll be covering बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसपीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर नाउ। अभी तक तो ठीक चल रहा था कि जैसा सिंबल है सिमिलर नाम था, ठीक है। हमने पढ़ा कि नेम जो है इंग्लिश नेम या लैटिन नेम से सिंबल लिया जाता है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग, जब आगे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, जैसे 104 एलिमेंट जो हमने पढ़ा एक्टिनियम के बाद था, है ना। तो जो अमेरिकन्स थे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया है और उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया गया। एंड मीनवाइल सोवियट्स ने क्लेम किया कि ये उन्होंने डिस्कवर किया है और उनके साइंटिस्ट कुर्चातोवियम के नाम पे इसका नाम रख दिया। सो देयर वाज अ टिफ कि इस एलिमेंट का क्या नाम रखा जाए। और पैरेलली यूएसए एंड यूएसएसआर, जो उस समय सोवियत यूनियन था, जो आज रशिया है, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वाज वेरी टेंस। तो आईयूपीएससी ने एक नया ही सिस्टम, बिल्कुल अनबायस्ड सिस्टम शुरू कर दिया एलिमेंट्स के नाम का जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 100 है, ठीक है। और उसने कैसे किया, सबसे पहले उसने डिजिट्स आईयूपीएससी ने डिफाइन किए 0 से लेके 9 तक, ठीक है। सो दिस इज 0 इज निल, 1 इज उन, 2 इज बाई, 3 इज ट्राई, 4 इज क्वाड, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज सेप्ट, it's not hept, it's sept, 8 is oct and 9 is n, ठीक है, ENN, ठीक है। और ये आगे एब्रीविएशंस हैं, इनका फर्स्ट डिजिट है। आईयूपीएससी सेट जो एलिमेंट्स का सिंबल होएगा जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, इट विल कंप्राइज ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स अगेंस्ट द ईच डिजिट, ठीक है। और लास्ट में ईएम आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अगर मैंने 102 का नाम डिफाइन करना है, ठीक है, तो मुझे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 इज़ वॉट, 1 इज़ उन, तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है उन, उसके बाद 0 इज़ नील, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़नी, हाइफन नहीं देना, उन नील। एंड 2 इज़ बाय, ठीक है, उन नील बाय, और उसके बाद आना है ईएम, ठीक है, IUM, क्या आना है, ईएम। लेकिन जो बाय और ट्राई है उसमें ऑलरेडी आए हैं तो दूसरी बार आए नहीं आता, ठीक है। सो उन नील बाय, राइट। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, उन का U, नील का N और बाय का B, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लेना है 107 लेट्स से, सो क्या हो जाएगा, उन नील सेप्ट और ईएम, उन नील सेप्टियम, ठीक है। एंड कैसे लिखेंगे, UNS, क्लियर है, ओके। सो लेट्स डू वन मोर। सो इफ आई हैव टू डू 1 1 and 4, 1 1 4, तो कैसे करेंगे, उन, उसके बाद 1 फिर से आ गया, उन, ठीक है, उसके बाद 4 इज क्वाड, फिर ईएम, उन क्वाडियम, ठीक है, उन क्वाडियम। सो उन एंड क्वाडियम, ठीक है। सो दिस वाज द न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। Okay, now here are some of the common properties of SPD and F block elements, ठीक है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है टैकल करने के लिए। ऑल दोज जो जेई, नीट और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपने इंडिविजुअल चैप्टर्स में प्लस 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एंड जो बच्चे 11th में हैं, ये आप एक बार देख लीजिए, आगे जाके हम बहुत डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे क्या है, NS122, क्योंकि ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन है NS1, दैट इज लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है S में जा रहा है, और ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन है NS2, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो S में जा रहे हैं,
ठीक है। दे आर द सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप नोट्स में प्लीज पूरा लिखिए, ठीक है। दीज आर नॉट यूनिवर्सल एब्रिविएशंस, राइट। दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, बहुत हाईली रिएक्टिव है एंड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज लिथियम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, पी सब शेल में, कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np126, ठीक है। इसमें आपके पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है, और नोबल गैसेस भी हैं। क्लियर, 7 मेटलॉइड्स आर देयर। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की वीडियो में काफ़ी डार्क हाईलाइट किए हुए थे, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है मेटलॉइड्स में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्लोरियम, पोलोनियम, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ये किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। आगे जाके पी ब्लॉक में बहुत डिटेल्ड में पी ब्लॉक के वीडियो में ये कवर है, जिसको ये और डिटेल्स में समझना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मेटालिक नेचर जो है डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पीरियोडिक टेबल हम जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो अगर और ध्यान से देखना है, यू कैन लुक हियर व्हाट इज द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर, स्पेशली इन पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से ग्रुप 12। दे आर वेरी टिपिकल मेटल्स, जो आप पढ़ते हो ना, मैलिएबल, डक्टाइल। मैलिएबल क्या होता है, जिसकी शीट्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। देन हेवी मेटल्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, इनके अलॉय फॉर्मेशन करते हैं ये, और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 to 14 N-1D 0 to 1 NS2, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस जो है आपने समझनी है तो आप इनके इंडिविजुअल वीडियोस में जा सकते हैं। आपको अगर जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको समझ आ रहेगा कि ये चीज़ कॉमन है, तो वो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैवी मेटल्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं। इनके अलॉयज को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इनके अलॉयज को कहते हैं मिश मेटल्स, ठीक है, राइट। एक क्लास ऑफ अलॉयज है मिश मेटल्स, वो ये बनाते हैं, ठीक है। जनरली इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट ग्रे और सिल्वर, दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। एंड इसमें जो एक्टिनाइड्स हैं एफ ब्लॉक में, दे आर रेडियो एक्टिव एंड यूजुअली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, क्लियर। एक चीज़ और यहाँ यूरेनियम से बता दूँ कि यूरेनियम के बाद आने वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यूरेनियम इज एटॉमिक नंबर 92, ठीक है। सो 92 के बाद आने वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनको लैब में बनाया गया है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ SP, D एंड F ब्लॉक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं इन पे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख के हम उसका पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक कैसे बता सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि एक एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो हम उसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और फिर हम उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर दी हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस आपको अच्छे से आती हैं। और यहाँ एक स्नेक डायग्राम बना दिया है, अगर किसी को ना पता लगे तो वो स्नेक डायग्राम यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आप मेरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट एलिमेंट, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप इसमें देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, 4s में, ठीक है। तो जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो उसका ब्लॉक बताता है।
क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर किया, सो इट इज s ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लॉक। अब इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या दिख रही है इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में? 4 है ना। तो आपका पीरियड क्या हो गया? 4। ठीक है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है वो उसका ब्लॉक होता है, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या देता है आपको? पीरियड। ठीक है, तो पहले हम ये सारों का निकाल लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर किया, s ब्लॉक, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या दिख रही है आपको? 6। सो पीरियड इज 6। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? p में, सो p ब्लॉक, एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 3 दिख रही है, तो क्या होगा? पीरियड इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, सो p ब्लॉक। ठीक है, एंड इसका पीरियड क्या होएगा? पीरियड इज गोइंग टू बी 4, बिकॉज यू सी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? 4। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जिरकोनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है d में, सो इट इज d ब्लॉक। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या दिख रही है आपको? 5। सो पीरियड इज 5, क्योंकि पीरियड क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n पूरी कॉन्फ़िगरेशन में जो दिख रही है। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया d में, सो द ब्लॉक इज d ब्लॉक, and highest value of n is 4, so period is 4। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप्स में, क्योंकि ब्लॉक और पीरियड देखने का रूल तो कॉमन है, व्हाट इज डिफरिंग इज कि ग्रुप्स देखने के रूल्स। ठीक है, यहाँ हम बना लेते हैं s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक के अलग रूल्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं s ब्लॉक में। जब आपने ग्रुप देखना है तो ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns। आपको यहाँ s में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं लास्ट वाले s में, वैलेंस शेल में। ठीक है, लास्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2, सो ग्रुप इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, तो आपका कैल्शियम में लास्ट में क्या दिख रहा था आपको? 4s2, तो ये आपका ग्रुप 2 हो गया। सिमिलरली सीशियम में लास्ट में क्या था? 6s1, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे, सो दिस इज ग्रुप 1। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये 2 क्या है? p ब्लॉक। अब p ब्लॉक में क्या रूल है? p ब्लॉक में रूल है, ग्रुप नंबर कैसे देखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns np प्लस 10। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस np प्लस 10। 10 क्यों? क्योंकि बीच में वो d के 10 ग्रुप्स आए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। सिलिकॉन इज 3s2 3p2, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 प्लस 10, दिस इज ग्रुप 14। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सिलिकॉन इज ग्रुप 14। अब आ जाते हैं ब्रोमीन में। ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, इट इज 4p5, तो 4p5 और s उठाइए, d का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। p में क्या देखना है आपने? s और p, सो 4s2 और 4p5, तो क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p कितने हैं? 5 प्लस 10 कितना हो गया? 17, सो इट इज ग्रुप 17। ठीक है, ये हो गए आपके s और p के रूल्स। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s इज द ग्रुप नंबर, p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p प्लस 10 गिव्स यू द ग्रुप नंबर। अब आते हैं हम d ब्लॉक में। d ब्लॉक में क्या रूल है? अगले 2 एलिमेंट्स हमारे d ब्लॉक के हैं। d ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे देखते हैं? ग्रुप नंबर इज सीन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट s। लास्ट वाला s सबशेल कौन सा है? ns है ना, और लास्ट d कौन सा है? लास्ट s कौन सा है? ns, और लास्ट d कौन सा है?
n-1d। जैसे आप जिरकोनियम में आते हो, जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 4d2। आप हमेशा चेक करो कॉन्फ़िगरेशन में जो s के बाद d आ रहा है वो पहले वाले शेल का होता है, इसलिए अगर ये n है नंबर तो ये n-1 है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर आप फिजिकली देखो तो आखिरी s और आखिरी d जो आपके कॉन्फ़िगरेशन में आपने लिखा है, ठीक है। और थ्योरेटिकली देखो तो अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो इसका n-1 है। इनके इलेक्ट्रॉन्स बस ऐड करने हैं, तो लास्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और लास्ट d में कितने हैं 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया 4। सिमिलरली आ जाते हैं कॉपर पे। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखिए 4s1 3d10, तो लास्ट s में एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट d में 10, तो कितना हो गया 11 ग्रुप नंबर, ठीक है। सो दिस वाज द रूल फॉर डी ब्लॉक। अब आते हैं f की कॉन्फ़िगरेशंस में काफ़ी सारी एनॉमलीज जो हैं आप f में पढ़ते हो, लेकिन उसका आपको ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। सबसे आसान की होती है आपके f ब्लॉक की। जैसे आपके पास 61 है, आपने दिमाग लगाया कि ये 58 और 71 के बीच में है 61, दैट मीन्स इट इज़ अ लैंथेनाइड, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 58 और 71 के बीच में है। अगर ये लैंथेनाइड है तो इसकी जगह मेन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, लैंथेनम के बाद, तो इट इज ग्रुप 3 पीरियड 6 इज द एक्चुअल पोजीशन, इट इज अ लैंथेनाइड एंड इट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे आपके पास 92 था तो आप दिमाग लगाओ कि इसका एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में है, दैट मीन्स अगेन ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है एंड इट इज अ एक्टिनाइड, ठीक है। तो यूरेनियम जो है ये क्या हो गया आपका एफ ब्लॉक, और इसकी असली पोजीशन क्या हो गई जो एक्टिनियम की है, ग्रुप 3 पीरियड 7, ठीक है। क्लियर है, तो आसान तरीका है, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सर्टेन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड सर्टेन न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। मीनवाइल वीडियोस को बहुत ध्यान से पढ़िए एंड मेक नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, एंड स्टे सेफ। थैंक यू।